आप उसमें डॉकर इमेजेस भी रख सकते हो। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया है गिटहब के बारे में, और उसके बाद हम लोग डॉकर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है। श्योर चंदन। तो अभी तुम सेटअप कर पा रहे हो क्या जुनैद? एक वो मिनट, लेट मी ट्राई टू सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। हम्म। और सब लोग अपना एक एक पर्सनल गिटहब अकाउंट बना लो जिसमें कि अपने जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह करोगे उसको वहाँ अपलोड करोगे, क्योंकि आजकल जो कंपनीज है वो आपसे गिटहब का लिंक भी मांगती है कि आपने कहाँ रखा है अपना कोड, कुछ प्रोजेक्ट किया हो तो डिस्प्ले करो, तो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। आपके गिटहब रेपो से भी वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या क्या करते हो, क्या क्या आपको आता है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आजकल बच्चे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से ही अपने गिटहब रेपो बना रहे हैं और उस पर काम करते हैं। ओके, श्योर चंदन। बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट मैं एक बार लेट मी शेयर स्क्रीन। हम्म। दिख रही है क्या स्क्रीन चंदन? हाँ हाँ, दिख तो रही है। एक मिनट में देख लो उसको इनलार्ज कैसे करते हैं। हाँ हाँ, अभी सही है। गिट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस एरर, सो मैंने ये यूज करके एज यस्टरडे हाँ कॉल पे ये इशू आया था, राइट? मैंने सेट कर हाँ। दिया यूजर नेम एंड ईमेल आईडी एंड ऑल। ठीक हम्म। है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। हम्म एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू कमिट, ये कमिट भी चल गया। ठीक है, हम्म लॉग्स आल्सो आई वाज एबल टू व्यू। हम्म But I'm when I'm trying to push it, git हम्म push origin main, so it's routing me to this हम्म। account. तो यहाँ लॉगिन हो रहा है। I think let me try it again. So how we can exit from here, and let me try to ट्राई again. टू प्रेस कंट्रोल सी। Yeah, I tried it already. ओके, नहीं तो Yeah, yeah. नहीं। So I will just show you git push origin main. हम्म। साइन So इन it ब्राउजर। with the browser, right? हम्म। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड। पासवर्ड ये ले क्यों नहीं रहा है, पता नहीं। फॉरगेट पासवर्ड करके रीसेट कर सकते हैं। Let me try. So it is showing this account does not support password sign in. Please अच्छा, try to sign एक in. Get काम the कर, बैक जाना, बैक टोकन से कर। वो एक पासकोड जनरेट होगा, उससे भी हाँ, कर सकते हैं। बैक बैक ओके। जाना और एक बार बैक, और एक बार बैक। श्योर। अच्छा, वहां से वहां आ गया ना। ओके। एक और चीज है कि जी एच ऑथ लॉगिन, मतलब गिटहब ऑथ लॉगिन करके एक यूटिलिटी होती है, उसको हम्म। डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। एक बार डालना जी एच ऑथ लॉगिन, सर्च करना ब्राउजर में। क्या लॉग? गिटहब, गिटहब ऑथ लॉगिन। द फर्स्ट वन। नहीं, एक बार नीचे जाना। हाँ, आई थिंक। जी एच ऑथ लॉगिन करके एक टूल होगा। हाँ, ये गिटहब सी एल आई है ना, वो इंस्टॉल कर लो क्लिक करके। आज एक सेकेंड ना, जस्ट सेकेंड। ये इशू क्यों आता है चंदन? एक्चुअली अकाउंट ऑथेंटिकेट करते हैं ना, जैसे कल मैंने क्रिएट किया था एक नया एक नया ईमेल आईडी से नया गिटहब अकाउंट, हम्म। और मेरा ऑथेंटिकेट हुआ था पुराने वाले गिटहब अकाउंट से। तो जब मैं नए वाले गिटहब अकाउंट में कर रहा हूँ तो
उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा, तो हमें स्विच करना पड़ेगा अकाउंट। तो उसके लिए ये गिटहब CLI चाहिए होता है। ये कॉपी करके पिन गेट इंस्टॉल है ना, इसको कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना, CMD पे। हाँ, पेस्ट, एंटर। क्या होता है कॉर्पोरेट में, जैसे हम लोग काम करते हैं तो वहां पर तो एक आईडी होता है, उसी से सारे गिटहब ऑथेंटिकेट होते हैं। नहीं तो हम लोग सर्विस नाउ रिक्वेस्ट रेज करते हैं, जो भी गिटहब अकाउंट के लिए हमें एक्सेस चाहिए, राइट? यस। तो फिर हमें पता नहीं चलता कि कौन सा अकाउंट, किसी भी गिटहब में हम आराम से पुश और पुल कर सकते हैं डेटा। हम्म। और कभी कभी गिट रेपोजिटरी का जो ओनर होता है वो परमिशन देता है कि इस पे परमिशन देते हैं, तभी वो कोलैबोरेटर ऐसे ज्वाइन कराते हैं, फिर वो कर सकते हैं उसमें पुश एंड पुल। किसी किसी को कंप्लीट परमिशन मिल जाता है गिटहब पे, ओनर परमिशन। हम्म। Do you want to make changes? Yes. Okay, I think it's installed. Now you have to run gh auth login in the same CMD. Gh auth login space auth login space, yeah, enter। क्या है गिटहब auth login? अच्छा, इसको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करके फिर से रीस्टार्ट करना, क्योंकि कभी कभी ओके, इंस्टॉलेशन के बाद ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, राइट? हाँ हाँ गिट बैच। हाँ, गिट बैश में भी कर सकते हैं। हाँ, gh auth login। यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, शायद वो एक बार फिर से CMD खोलना, दोबारा नया वाला कमांड प्रॉम्प्ट। श्योर। और बाय द वे, इसका जो वर्जन है ना, ये 2.54 है गिट वर्जन। हाँ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट ही लिया होगा आई थिंक। यस। gh auth login। एंटर, ओके, एंटर, यस। प्लीज। लॉगिन विद वेब ब्राउजर करो। सेम वन, राइट? हम्म, ओके। हाँ, एंटर। अभी यहाँ पे एक वन टाइम कोड दिया है, 2246B621, राइट? हम्म। अभी एक ब्राउजर, हाँ, उस पर क्लिक करने से, हाँ, एंटर करने से ब्राउजर पे खुलेगा, फिर ये कोड वहां डालना है। ओके, लेट मी ट्राई टू सी। एंटर करके देखता हूँ एक बार, और फिर वन टाइम कोड वहां पर अपडेट करना है, राइट? हम्म, ठीक है। एंटर। ब्राउजर खुला क्या? आई थिंक एक्सप्लोरर में खुला है। हाँ, यहाँ यहाँ नहीं खुला है। तो नहीं है, तो कहाँ पर ओपन हुआ है? डिफॉल्ट ब्राउजर वही है क्या? एज ब्राउजर ही है डिफॉल्ट में। ओके, एक बार एज राइट। को वापस क्लोज कर देना पूरा, एज को। हाँ, और वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, एंटर करने का। ये लिंक पे क्लिक करना है, HTTP डिवाइस। हाँ, इस पे क्लिक करने से हो रहा है क्या कुछ? हाँ, अभी हो गया। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड का ही ओपन हो रहा है वापस से। ओके, साइन इन विद अ डिफरेंट वे, कुछ करके ट्राई करके देख लो क्या? साइन इन विद पास की, नीचे नीचे है ना, पास की नीचे ये। हाँ, ओके, हियर इट इज। सिक्योरिटी की,
इट शुड बी सिक्योरिटी की, राइट? यही हम्म, होगा। हम्म, नहीं इससे नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, पता इट्स नहीं सिक्योरिटी उससे की। क्यों नहीं होगा। एक बार फिर से जी ऑथ लॉगिन फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे करना फिर से। क्या है टू टाइप्स ऑथेंटिकेट गेट विद गिटहब क्रेडेंशियल्स would you like authenticate and नो करना है नो। लॉग इन विथ, अच्छा यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा चंद्र, आई थिंक लॉग इन हाँ विथ वेब ब्राउजर और ऑथेंटिकेशन टोकन। हाँ एरो से नीचे हाँ ऑथेंटिकेशन टोकन। ये ऑथेंटिकेशन टोकन कहाँ है। बट ये जनरेट नहीं हुआ ना पहले। कल मेरे केस में ऐसे ही आ रहा था 2246 से कोड आ रहा था मैं उसको एंटर कर रहा था हम्म। कोड ही ले रहा था। वो एक बॉक्स क्रिएट हो रहा था जिसमें हम वो डाल देते ओके, डिजिट का। एक बार कोड देख लो के यहाँ पे, हाँ 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 सी इफ इट वर्क्स। ऐड क्रेडेंशियल्स। एंटर यस करो। बाकी सब सही है। हाँ लॉग इन विथ ब्राउजर ही ट्राई करके देखता हूँ अभी। हम्म। ओके, गॉट द पासवर्ड, प्लीज एंटर टू ओपन। एंटर। ये पासवर्ड की जगह पे हम लोग अपडेट कर सकते हैं क्या दिस टोकन? एक मिनट एक So मिनट। you don't have password with you? आई हैव इट बट इट्स नॉट पिकिंग अप, वो ले नहीं रहा है। और एल्स चंदन स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट, ये मैं देखता हूँ, और इफ इन केस कुछ इशू होता है तो विल देखते हैं इसको कैसे फिक्स करना है। Yeah, हम्म, sounds good, Junaid. है ना, क्योंकि वो टाइम भी हमारा थोड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ चंदन बाकी सब इट्स वर्किंग ऑल फाइन। सिर्फ हम्म। इतना ही है कि ये साइन अप का थोड़ा सा कुछ इशू ले रहा है व्हेन आई एम हम्म, ट्राइंग टू साइन अप, वो मैं थोड़ा चेक कर लूंगा। ठीक अगर है फिर भी नहीं होता है तो फिर आई विल कनेक्ट विद यू, ठीक है। ठीक है। रेस्ट ऑल इज वर्किंग फाइन चंदन, मैं सब ट्राई हम्म। कर चुका हूँ ऑलरेडी। हम्म, Okay, I think you can proceed now, Chandan. yeah. Hope recording is also um, with this call. ठीक है। मेरा स्क्रीन विजिबल है राइट। यस यस। तो कल हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी गिट का इंट्रोडक्शन। गिट क्या होता है, लोकल लोकल रेपो क्या होता है, रिमोट रेपो क्या होता है, गिट रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। फिर गिट लॉग हमने बहुत बार देखा, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन करके। गिट ब्रांचेस क्या होते हैं, हमने ब्रांचेस बनाए फिर उसको पुश किया रिमोट रेपो पे राइट। तो मैं github.com पे जाता हूँ। तो कल तो ये लास्ट में मैंने कल क्लास के बाद एक ऐसे ही फाइल पुश की गिट की, गिट डॉट टी एक्स टी। तो ये सारी चीज़ें हमने कल कवर की हैं। गिट मर्जिंग, अगर आप लोगों को किसी को क्लोन करना हो, जिस जो भी इसमें स्टडी का कुछ भी होगा तो मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा और फिर आप उसको यहाँ से क्लोन कर सकते हो। यहाँ पे जाके ये पाथ लेके गिट क्लोन कर सकते हो वहाँ पर। श्योर। ठीक है। तो बेसिकली आप जो लोकली कर रहे हो मतलब अपने
VS कोड में या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे भी कर रहे हो, यहाँ पे चीज़ें रन कर रहे हो, ये आप अपने सिस्टम में कर रहे हो। फिर वो चीज़ें आप पुश करते हो जब आप रेपो पर, तो वो हाँ, तो वो रेपो यहाँ पे आ जाता है। फिर रेपो पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप सेटिंग्स में जाओगे, राइट। तो आपके पास ये सारी चीज़ें ऑप्शन होती है, जैसे आप ये सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स होता है, इसमें आप स्टोर कर सकते हो जब आप गिटहब एक्शंस के लिए यूज़ करते हो। एक्चुअली गिटहब मल्टीपर्पस है। अगर आप यहाँ पे कोड पुश कर रहे हो, तो एक और चीज़ है जो मार्केट में भी बहुत डिमांड में, वो है गिटहब एक्शंस। ये एक CI/CD टूल है, जैसे जेनकिंस होता है ना, वैसे ही गिटहब एक्शंस एक टूल है जिसका यूज़ सारी इंडस्ट्री में सारी कंपनीज कर रही है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी के लिए। तो ये एक्शंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका एक सेपरेट कोर्स होता है, और होपफुली हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन व्हेन वी विल मूव इनटू CI/CD। तो अभी गिटहब के लिए हम बेसिक चीज़ें समझेंगे कि आप, अगर आप ओनर हो इस गिटहब रेपो के, और आप अपनी टीम के मेंबर्स को परमिशंस देना चाहते हो, सो सेटिंग्स में जाओगे, कोलाबोरेटर में जाओगे, तो आप उन लोगों को परमिशन दोगे। फिर कभी कभी आपके पास फुल कंट्रोल होगा आपके रेपो का, आप ओनर हो, आपकी टीम में लोग काम कर रहे हैं, आपने सबको परमिशन दिया हुआ है। फिर ब्रांचेस में आप आओगे, तो यहाँ पे आप ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स बना सकते हो, जैसे ऐड क्लासिक ब्रांच प्रोटेक्शन रूल है। तो आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि अगर आपने ये चेकबॉक्स ऑन कर दिया, रिक्वायर्ड पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग, मतलब आप अपना एक ब्रांच बनाते हो और चाह रहे हो कि इस मेन ब्रांच में मर्ज कर दूं, तो नहीं होगा अनलेस आप एक पुल रिक्वेस्ट करोगे, तभी होगा, डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। और उसके लिए साथ साथ एक अप्रूवल लगेगा, आप उसमें किसी कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए वो भी सेट कर सकते हो। आप एक आदमी का अप्रूवल चाहते हो, मल्टीपल लोगों का अप्रूवल चाहते हो, तब जाके होगा। और ये आप अप्लाई कर दोगे तो एक रूल सेट हो जाएगा। तो इसमें और भी फीचर्स हैं जो आप स्लोली स्लोली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, वेबहुक के थ्रू आप जेनकिंस वगैरह से कनेक्ट करते हो, राइट। उसके बाद गिटहब एप्स, गिटहब एप्स की भी कंपनियां यूज़ करती हैं कनेक्टिविटी के लिए, कुछ कुछ एप्स के लिए। और ये हो गया, ये सारे ऑप्शंस हैं। प्लस एक और सेटिंग्स होता है, ये वो वाला सेटिंग्स अलग था। एक यहाँ पर भी सेटिंग्स होता है, हाँ ये रहा। ये सेटिंग्स में आप डेवलपर सेटिंग्स में जाते हो, और यहाँ पर आप पर्सनल एक्सेस टोकन वगैरह जनरेट कर सकते हो। जैसे ये टोकन है, क्लासिक टोकन, और फाइन ग्रेन टोकन भी है। तो ये टोकन जनरेट करके, उस टोकन को यूज़ करके आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो इस गिटहब से। जैसे ये जनरेट न्यू है, तो मैं सपोज जनरेट न्यू क्लासिकल टोकन करता हूँ, तो मैं सपोज नाम देता हूँ कि गिटहब टोकन न्यू, और मैं इसका एक्सपायरेशन सेट कर सकता हूँ कितने दिनों तक वो एक्सपायर होगा, राइट। फिर रेपो में आप सेट कर सकते हो क्या क्या परमिशन देनी है, और रीड राइट, जो भी परमिशंस है वो आप डिसाइड कर सकते हो। और फिर वो टोकन जनरेट करोगे, वो टोकन को परमिशन होगा कि वो क्या क्या कर सकता है गिटहब पे। तो ये डेवलपर सेटिंग्स में आता है। तो बेसिकली बहुत कुछ है गिटहब, ये जो रिमोट रिपोजिटरी होता है इस पे एक्सप्लोर करने के लिए। और जो लोकली एक्सप्लोर करेंगे वो हम लोग अपने सिस्टम पे करने के लिए, जो जितनी भी गिट की कमांड्स होती हैं, जैसे गिट ब्रांच, गिट लॉग, गिट मर्ज, गिट रीबेस, ऑल दिस, राइट।
सो कल एक कॉन्सेप्ट बच गया था, चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग क्या होता है कि हाँ, एक स्टैशिंग भी बचा था, गिट स्टैश। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ सीडी, सीडी वगैरह कमांड तो आप लोग को पता होगा, बेसिक लिनक्स कमांड जो है। और अगर आपको टर्मिनल कभी खोलना हो कहीं पे, आप जैसे इस पे राइट क्लिक करके ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल सकते हो। आप डायरेक्टली उस पाथ पे चले जाओगे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सीडी करके उस पाथ पे जाओ। नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम। तो यहाँ पे जैसे हम लोग हैं ट्रेनिंग डे 2 के अंदर, तो पहले गेट स्टेटस चेक करेंगे क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक मैंने डॉकर फाइल कल बनाई थी, तो वो एक अनट्रैक्ड है और एक मॉडिफाइड है जो पुश नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसको गेट ऐड, अच्छा, अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास, मैंने ये चीज़ें मॉडिफाई कर दी, लेकिन मैंने अभी तक इसको कमिट वगैरह नहीं किया है। अब सडनली मुझे कोई काम याद आ गया कि मैं मेन ब्रांच पे काम कर रहा था, बट मुझे कुछ दूसरे ब्रांच पे काम करना है। सपोज मैंने फीचर ब्रांच बनाया था, उस पर मूव करना है मुझे। तो मैं जैसे गिट चेकआउट हाइफन बी, एक न्यू ब्रांच ही बना देते हैं, न्यू ब्रांच, ऐसा करते हैं। जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो स्विच टू न्यू ब्रांच हो गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, कुछ एक एक फाइल बनाता हूँ, चेरी पिक डॉट टी एक्स टी, और एक फाइल, अच्छा चेरी पिक रखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, गेट So, स्टेटस। Chandan, just to interrupt. So, cherry pick का लेमन टर्म में क्या डेफिनेशन होगा? क्या पर्पस होता है? चेरी पिक का जो लेमन टर्म्स में डिफिनेशन है कि आपने बहुत सारे कमिट किए, लाइक कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3, सबकी कमिट आईडी जनरेट हो रही है, राइट। जैसे मैं गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन दिखाऊं, तो यहाँ पे कितने सारे कमिट है। अभी जैसे नया ब्रांच है तो इस पे 2 कमिट दिखा रहे हैं, एक न्यू फाइल एडेड और ये, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही चीज चाहिए, बस इस कमिट में जो भी चेंजेस हुए थे वो मैं अपने ब्रांच में मर्ज करना चाहता हूँ। मैं पूरा इंटायर ब्रांच में मर्ज नहीं करना चाहता, सिर्फ स्पेसिफिक वो कमिट चाहता हूँ। तो मैं उसको चेरी पिक करूंगा, इसको और उसको अपने उसमें डाल लूंगा, अपने रेपो में, मतलब अपने ब्रांच में। उसके लिए एक कमांड होती है गिट चेरी पिक, और उसके बाद कमिट आईडी हमें डालना होता है। Okay, okay. क्योंकि कभी कभी लगता है कि आपने बहुत सारे कमिट किए अदर ब्रांच में, 15-20 कमिट्स हैं, बट सारे कमिट्स को नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कमिट में जो चेंजेस हुए थे वही चाहिए मुझे। तो उस केस में हम चेरी पिक यूज करेंगे। अभी फिलहाल मैं गिट स्टैश बताने वाला था। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जैसे मैं ये ब्रांच में कुछ कुछ मैंने चेरी पिक ऐड कर दिया। अब सडनली मुझे लगा कि मुझे तो किसी और ब्रांच में जाना है, तो मैं जैसे गेट चेकआउट मेन करूंगा, तो ये क्या कह रहा है, ओके कमांड स्पेलिंग गेट चेकआउट मेन। अब मैं वापस अगर उस ब्रांच में जाऊं, गेट ब्रांच, गेट चेकआउट न्यू न्यू ब्रांच, ठीक है। मैं यहाँ आया तो गेट स्टेटस, गेट ऐड करता हूँ मैं। अब मैं अगर गेट चेकआउट मेन करूँ, एक मिनट,
तो मैंने कुछ फाइल्स में एडिट कर दिया। मैं गेट स्टेटस मॉडिफाई हो गया है, फिर मैं गेट चेकआउट मेन करूँगा कि मैं ऑलरेडी मेन में हूँ, और गेट चेकआउट न्यू। तो ये स्टैश का क्या पर्पस है? स्टैश का क्या होता है, जब आप काम कर रहे हो किसी एक ब्रांच में और सडनली आपको किसी और ब्रांच मूव करना है, तो आधा अधूरा काम आप छोड़ के जाओगे तो वो लॉस हो जाता है काम का, राइट? तो आप हम्म। दूसरे ब्रांच में मूव करना चाह रहे हो तो आपको ये वार्न करता है कि आप क्यों दूसरे ब्रांच में जा रहे हो, अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इधर। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास गेट ब्रांच में दो ब्रांचेस हैं, और यहाँ मॉडिफाइड अनट्रैक्ड फाइल है, और मैं उसको ना तो मैंने स्टेज किया है ना कमिट किया है। तो अगर मैं गेट चेकआउट मेन करूँ तो ये स्विच तो हो जा रहा है, और मैं अगर वापस गेट चेकआउट फीचर में जाऊँ तो भी स्विच हो जा रहा है। ओके।
एक मिनट, मैं चेरी पिक को एक लैब के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले चेरी पिक समझते हैं, फिर गिट स्टैश समझेंगे। ओके। तो जैसे इस लैब में कि कुछ लोग हैं जैसे काम कर रहे हैं, जैसे सारा करके कोई पर्सन है, वो उसने सारे चेंजेस को पुश किया एंड देन रीबेस्ड हर ब्रांच टू स्टे अप टू डेट विद द चैलेंज। सो वी हैव रिवाइंडेड द लैब टू स्टेट राइट बिफोर द रीबेस। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे एलएस करता हूँ मैं, तो ये एक स्टोरी ब्लॉक करके एक रेपो है, मैं उसके अंदर जाता हूँ स्टोरी ब्लॉक। अब यहाँ पे मैं एलएस एलआरटी या कुछ भी लिनक्स का कमांड चलाऊंगा, तो यहाँ 4 स्टोरीज हैं, लायन माउस फ्रॉग ये सारे हैं, ठीक है। और मैं इस पे गेट स्टेटस चलाता हूँ, तो नथिंग टू कमिट क्लीन है, राइट। उसके बाद तो अभी जो ब्रांच है इसकी, गेट ब्रांच, ये 3 ब्रांच है, मास्टर, स्टोरी फ्रॉग ऑक्स और स्टोरी हेयर एंड टॉर्टॉइज। ये करंटली इस ब्रांच पे है, हेयर एंड टॉर्टॉइज वाले ब्रांच पे। And she does not really want to store the stories written by her team in her working branch. She only needs certain commits that were made to update the story index.txt. For this we can simply do a cherry pick. तो जैसे git log करेंगे हम लोग, git log हाइफन वन लाइन, तो इसमें यह सारे कमिट्स हैं, राइट। तो ये जो कमिट है, एडेड द स्टोरी इंडेक्स फाइल, सिर्फ वही चाहिए उसको, that were made update on story index. For this we can simply do a cherry pick. तो यहाँ पे हमें चेरी पिक करना है इस वाले कमिट को। तो हमें हैश आईडी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आईडी है जिससे लास्ट कमिट हुआ है। तो git log add first draft of this, add incomplete story, added the line, first enter the hash of the last commit that updated the story index file in the master। अच्छा, अभी हम लोग दूसरे ब्रांच में हैं, तो हम लोग गेट चेकआउट मेन करेंगे। अच्छा, मास्टर गेट लॉग हाइफन वन लाइन। तो ये जो कमिट है 23C4F62, ये जो है अपडेटेड द स्टोरी इंडेक्स फाइल है। तो इसमें आंसर ये वाला होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि ऑन द वर्किंग ब्रांच चेरी पिक द कमिट विद द हैश आइडेंटिफाइड इन द प्रीवियस स्टेप। इफ यू एंड अप इन द मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज द फाइल मैनुअली एंड मेक श्योर लीव द लेटेस्ट कंटेंट्स इन दिस। तो अभी हमें क्या करना है, इस वाली कमिट आईडी को चेरी पिक करना है और किस ब्रांच पे लेके जाना है हमें, जो जिस ब्रांच पे हम पहले थे, हेयर एंड टॉर्टॉइज वाले ब्रांच पे। गेट चेकआउट, ये वाला ब्रांच है हमारा, इस पे जाके
अब हम दूसरे इस पे आ गए। अब हमें ये वाला चेरी पिक करना है, राइट? तो हम कमांड चलाएंगे गेट चेरी हाइफन पिक। उससे पहले कि हम ये वाला कमिट लेकर आए, हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट कमिट हमारा क्या है। तो लास्ट कमिट हमारा ए 707 है, राइट? अब हम करेंगे गेट चेरी, और उससे पहले और एक चीज़ कर लेते हैं, हम देख लेते हैं पर कौन कौन सी फाइल है, राइट? तो हमारे पास स्टोरी इंडेक्स डॉट टी एक्स टी है, उसको हम कैट करके भी देख सकते हैं, स्टोरी इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। इसमें क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, राइट? और अभी ये वाला जो हम उठाएंगे 2 3, इसमें इसमें अपडेटेड द स्टोरी इंडेक्स फाइल, यहाँ पे मेन मास्टर ब्रांच में किसी ने अपडेट किया है, उसको हम इस वाले ब्रांच पे लेके आ रहे हैं। तो अब हम गेट चेरी हाइफन पिक करेंगे और उसको कमिट आईडी डालेंगे, विच इज दिस। Git cherry pick merge complete could not apply. Update the story after resolving this complete. तो यहाँ पर एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। Okay. तो अभी हम अगर गेट स्टेटस देखें तो अब एंट्रीज क्लीन, एलएस करते हैं, कैट स्टोरी। तो ये वाला जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया था, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं वी आई करके, स्टोरी इंडेक्स टी एक्स टी। यहाँ पे हेड रिमूव कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा
मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। तो अभी हमारे पास ये फाइल्स हैं ls-lrt, ये चारों फाइल्स हैं, जिसमें कि ये वाली जो फाइल है story.index.txt, ये हमने कहाँ से उठाई है? मेन मास्टर ब्रांच से। अब हम गेट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन करेंगे, तो ये जो कमिट है 4372, और हमने उठाया था यहाँ पर ये वाला, इस चेरी पिक करके हमने यहाँ पे लिया है इस वाले ब्रांच पे। तो इस वाले कमिट में 2 3 वाले में सिर्फ इंडेक्स फाइल कमिट हुआ था, तो बाकी के जो कमिट है वो वही रहेगा। मैं मास्टर ब्रांच पे सिर्फ वो पर्टिकुलर फाइल जो स्टोरी इंडेक्स डॉट टी एक्स टी था, वो इस वाले इसमें आ गया। तो ये होता है चेरी पिक, लाइक पिकिंग वन पर्टिकुलर कमिट आईडी, जो उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं। और एक है गिट स्टैश। So Sarah has been working on a frog and ox story in own branch. The story is only halfway done when Max calls her and informs that there is a typo in the lion and mouse story. So अभी हम चेक करेंगे ls cd story blogs, इसके अंदर ये दो फाइल्स है, लायन एंड माउस, फ्रॉग एंड ऑक्स। तो अभी हम गेट स्टेटस चेक करेंगे, तो ये फाइल है फ्रॉग एंड ऑक्स डॉट टी एक्स टी, जो अभी कमिट नहीं हुई है। चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब ये फाइल जो है इसको कमिट नहीं किया गया है, सिर्फ स्टेज किया गया है, मतलब सिर्फ ऐड किया गया है। और हम अभी इस ब्रांच में स्टोरी फ्रॉग्स एंड ऑक्स। अगर हम गेट ब्रांच करते हैं और गेट चेकआउट मास्टर करते हैं, तो चला गया वहाँ पे, फिर गेट चेकआउट ओके। तो हम अगर यहाँ पे गेट स्टैश करें तो क्या होगा? जो भी हम काम कर रहे थे वर्किंग डायरेक्टरी में, स्टोरी फ्रॉग एंड ऑक्स, तो वो गिट स्टैश हो जाता है, वो एक सेव सेव हो जाता है वर्किंग डायरेक्टरी में जाके, जिसको हम लेटर ऑन वापस उस पर काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ये स्टैश आईडी क्रिएट होती है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन स्टोरी फ्रॉग एंड ऑक्स, दिस कमिट आईडी एडेड द लायन एंड माउस स्टोरी।
सो अभी अगर हम गिट स्टेटस करें तो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है, जबकि हम काम कर रहे थे इस वाले पे। वो फाइल लोग सोचेंगे कि इट्स मिसिंग, लाइक इट्स गॉन, बट नो, इट्स नॉट गॉन। उसके लिए हम गिट स्टैश पॉप करेंगे तो फिर वो फाइल आ जाएगी। तो गिट स्टैश का पर्पस क्या है? जो वर्किंग काम चल रहा है उसको साइड में रख लेना है और फिर दूसरा काम करना है, फिर उसके बाद वापस जब इस फाइल पे काम करना है तो वापस उसमें आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे गिट स्टैश करेंगे। चेक आउट मास्टर ब्रांच एंड फिक्स द टाइपो एंड द दिस फाइल। तो अब हम गिट चेकआउट मास्टर करेंगे। वहाँ पर एक फाइल है लाइन एंड माउस, इसको ओपन करेंगे तो इसमें कुछ टाइपो है। टाइपो क्या है? यहाँ पर डबल ओ है लाइन में, तो इसको हम फिक्स करेंगे। वी आई एडिटर का यूज़ करेंगे, लाइन एंड माउस। जिसमें सारे लाइनक्स के कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ, वी आई एडिटर काम करता है, सी डी, वी आई, एल एस, ये सारे काम। एक्चुअली ये इस पे गिट इंस्टॉल हुआ है, ये बेसिकली एक लिनक्स मशीन पे ही हुआ है। और वैसे भी गिट बैश जो होता है, गिट बैश, वो लिनक्स टर्मिनल की तरह ही काम करता है। ओके। गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट -m। और जैसे जैसे इन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम, गिट स्टैश, गिट गिट कमिट, चेरी पे गिट रीबेस, तो वैसे वैसे इसकी वो यूज़ से आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे फिर इससे। गो बैक एंड कंटिन्यू वर्किंग ऑन द फ्रॉग एंड ऑक्स स्टोरी ब्रांच। तो हम वापस गिट चेकआउट करेंगे, स्टोरी लॉग्स। अब यहाँ पर हमने स्टैश कर दिया था, राइट? तो अभी गिट स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे क्लीन दिखा रहा है वो ब्रांच, बट हमें गिट स्टैश पॉप करना है। तो जो काम हम सेव करके गए थे वो ये अब वापस आ गया। तो अब हम इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक और ब्रांच है जिसका नाम है मल्टी पार्ट स्टोरी। ये वाला एक और ब्रांच बनाया हुआ है इसने। तो इस पे इसने दो और स्टैश करके रखा था। तो हम गिट चेकआउट करेंगे इस वाले ब्रांच पे, और यहाँ पे गिट स्टैश लिस्ट करेंगे तो पता चलेगा हमें कितने स्टैश किए हुए थे इसने। तो इसने टोटल 3 स्टैश किए हुए थे। तो ये पूछ रहा कितने किए थे, तो मैंने इसको 3 बताया। नाउ ट्राई टू फिगर आउट व्हाट फाइल्स आर stashed इन विच ऑफ द स्टैश। तो हम git stash
शो और -1 -0, अगर इसको कॉपी पेस्ट करें तो ये दिखाता है कि स्टोरी 3 जो था उसको स्टैश किया गया था -0 में। तो जो लास्ट वाला गेट स्टैश होता है वो 0 में जाता है। तो -0 का फाइल है ये। और अगर हम इसको चेक करें 1 को, तो ये स्टोरी 3 2 0 1 2। तो लास्ट में स्टोरी 1 पुश किया गया था। तो स्टोरी 3 2 1। So this is the correct answer. First earliest to last। तो पहले स्टोरी 3 पुश किया गया, फिर ओके, रिवर्स होता है ये। 1 2 3, yes। If we were to pop the stash now, which file would be retrieved? Story 3। Okay, so ऑलमोस्ट गिट के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं इसमें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉकर। ये फोर्क क्या है? हाँ, गिट फॉर्क क्या है? गिट फॉर्क तो जैसे ये रेपो है और हमें किसी और का रेपो चाहिए। मानते हैं हम सर्च कर रहे हैं किसी का रेपो, सपोज बहुत लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सब लोग अपना अपना गिटहब रेपो बनाते हैं। बहुत लोग हैं, सब काम कर रहे हैं उस पर। अगर मैं सपोज किसी और का रेपो यूज करना चाहता हूँ, बट उसका जो रेपो है वो मैं वन वन वे इसकी हम क्लोन कर लें उसका रेपो किसी का भी। जैसे मेरा ही दूसरा रेपो है, सपोज सपोज गूगल का रेपो है, ये गूगल का रेपो है और इसमें डेटा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने आप को अपने इस पे फॉक कर लूँ और उसके बाद में उस पे मैं अपना काम करूँ और बाद में पुश करूँ। लेकिन पुश करूँगा तो वो पुश नहीं होगा, क्योंकि जिसका भी रेपो है वो जब तक अप्रूव ना करे तब तक वो उसमें पुश नहीं होगा। तो जस्ट फॉर द सेक कि आप पूरा उसको लोकली लेना नहीं चाहते, सिर्फ फॉर्क करने से वो मेरे रेपो में दिखने लग जाएगा। ये मेरा गिटहब रेपो है, मैं अपने में उसको लिंक कर रहा हूँ। बेसिकली create a new fork is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project। मतलब जिसका भी रेपो है उसको हम बिना टच किए, बिना डिस्टर्ब किए उसको फॉर्क करके उस पर हम अपना काम कर सकते हैं। तो गुड गिट फॉर्क का पर्पस इसीलिए होता है। तो जैसे सपोज मैंने किया था अभी,
एनीवे, सो बेसिकली वही है, फॉर्क किसी भी रेपो को हम लोग फॉर्क कर सकते हैं। इन फ्यूचर आगे भी हम लोग करेंगे वैसे ही। जैसे अभी मैं जैसे डॉकर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो डॉकर में भी जैसे ये एक रेपो है। अ, हाँ, ये या कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। अम, जैसे टेराफॉर्म रजिस्ट्री चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गूगल है या AWS है। ये सारे प्रोवाइडर मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, और इनके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे सपोज क्यूबरटीज इंजन का मॉड्यूल है, तो अगर मैं इसका व्यू सोर्स में जाऊं, तो ये मुझे लेके गिटहब रेपो पे जाता है। राइट। तो इस ये गिटहब रेपो है। अब मैं इसको चाहूँ तो फॉर्क कर सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ, और इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहूँ तो मैं कुछ चेंजेस करके इसको भी पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकता हूँ। अब वो डिपेंड करता है वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। सपोज मैंने अपना बनाया है, मेरा रेपो सबके लिए अवेलेबल है। आप लोग भी उसको गिट क्लोन गिट फॉर्क कर सकते हो, और उसके बाद आप उसमें चेंजेस करोगे, और फिर आप प्रपोज करोगे कि ये आप पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे कि मर्ज कर दो, ये मैंने अपडेट कर दिया है इसमें। तो मेरे पास वो अप्रूवल के लिए आएगा, मैं अप्रूव करूंगा, फिर वो चीज़ अपडेट हो जाएगा मेरे रेपो में। सिंस मेरा ये रेपो जो है ये भी पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, तो आप लोग इसको चाहो तो कॉपी एंड क्लोन कर सकते हो अपने अपने लोकल रेपो में। और रेपो टू रेपो मतलब गिटहब टू गिटहब जो करते हैं वही फॉर्किंग कहलाता है। तो अभी गिट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो अभी उसको आंसर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अ, हम लोग डॉकर स्टार्ट करते हैं। गिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम दो दो तीन लोग एक साथ में मर्ज कमिट कर रहे होते हैं तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर फेच और पुल में भी डिफरेंस समझा था हमने। फेच जो करता है वो पुल कर लोकल में ले आता है, बट वो मर्ज जब करेगा तभी, जब वो जब हम पुल करते हैं तो वो फेच करके मर्ज करता है, तब वो चीज़ें हमें लोकल में दिखती हैं। फिर पुल रिक्वेस्ट हमने देखा था कल, कैसे पुल रिक्वेस्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और मर्ज करते हैं। सो आज हम लोग थोड़ा ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे गिटहब होता है राइट, उसी तरह हमारे पास डॉकर हब होता है। डॉकर हब, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इस पर भी अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए डॉकर हब पे। ये क्या है, एक ओपन सोर्स रेपोजिटरी है जहाँ पे सभी लोग अपने अपने इमेजेस बनाते हैं और पुश करते हैं। ठीक है।
और आपको अगर डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है तो यहाँ से विंडोज़ पे है, मैक और लिनक्स अगर इस पे भी इंस्टॉल करना है तो आप इस पे भी कर सकते हो। तो मैंने कल इस पे अपना डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लिया है और ये अभी रनिंग है। ठीक है, तो बेसिकली या किसी का क्वेश्चन है? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नो चंदन। ओके, तो जब आप डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करोगे तो सपोज विंडोज़ पे किया तो आपको ये रन करना पड़ेगा। और जब आप इस पे रन कर रहे हो फिर आप जब आपका इंस्टॉल हो गया ये, तो आप इस पे वेरीफाई करने के लिए कि आपका डॉकर इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, आप यहाँ पर डॉकर -v कमांड चलाओगे तो आपको ये वर्जन दिखाएगा कौन सा वर्जन का डॉकर आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है। अच्छा, ये डॉकर डेस्कटॉप जो आता है इसके साथ साथ ये और भी फीचर्स देता है, जैसे क्यूबरनेटीज क्लस्टर आप क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये लोकल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, डॉकर। अच्छा, डॉकर का यूज़ हम क्यों करते हैं, पर्पस क्या है? कुछ आप लोग में से किसी को कुछ आइडिया होगा क्यों ज़रूरत पड़ती है डॉकर की? नहीं, हम तो डेवलपमेंट, अब अगर आप देखो तो VS कोड में भी कर रहे थे डेवलपमेंट, हम्म। गिट में भी अपना पर्पस फुलफिल हो रहा था। हम्म। तो फिर डॉकर का क्या पर्पस है, क्यों इंडस्ट्री डॉकर को अडॉप्ट कर रही है? हम्म। तो क्या होता है, जैसे सपोज आप पाइथन डेवलपर हो या आप जावा डेवलपर हो, आपने एक एप्लीकेशन बनाया। अब वो बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है, राइट? कि एक एप्लीकेशन बनाया आपने, अब उसको रन करने के लिए आपको एक वर्चुअल मशीन चाहिए, लिनक्स मशीन चाहिए या विंडोज़ मशीन चाहिए या किसी भी टाइप का एक मशीन चाहिए जिस पे आप इंस्टॉल करते हो। अब वर्चुअल मशीन बनाते हो पहले तो, आज पहले जब वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट नहीं था उससे पहले लोग क्या करते थे, एक हार्डवेयर खरीदते थे जिसके अंदर मदरबोर्ड होता था, सीपीयू, मेमोरी, रैम, सारा कुछ होता था, राइट? यही जैसे अपना लैपटॉप है उसके अंदर भी सारा कुछ है, सीपीयू, रैम, मेमोरी, मदरबोर्ड, सब कुछ है। वैसे ही सर्वर जो होता था, फिजिकल सर्वर, उसके अंदर भी वही चीज़ होती थी। बट क्या हुआ कि वो एक तो बड़ा बॉक्स लगता था, कि उसके प्राइसेस बहुत होते थे, 2-2.5 लाख का एक सर्वर आता था, उस पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो। अब आप एक एक एप्लीकेशन के लिए एक एक सर्वर डेडिकेट कर रहे हो तो कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का, एक ही फिजिकल सर्वर था उस पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाने लगे लोग, हाइपरवाइजर यूज करके, वीएमवेयर यूज करके। और वीएमवेयर यूज करते थे और फिर एक लिनक्स बना लिया, एक विंडोज बना लिया। मतलब एक ही मशीन पे 10-10 वर्चुअल मशीन रन हो रहे थे और वो क्या करते थे, उस हार्डवेयर का सीपीयू, मेमोरी यूटिलाइज करते थे। ठीक है, बट क्या हुआ कि फिर एप्लीकेशन टीम जो थी वो एप्लीकेशन डेवलप करती थी और फिर वो अपने लैपटॉप में रन करती थी, सब कुछ सही चलता था। जब वो सर्वर पे जाती थी, वहां इंस्टॉल करती थी, तो वहां पर वो एप्लीकेशन रन नहीं होता था। तो सब बोलते थे मेरे सिस्टम पे तो सही रन करता है पर सर्वर पे क्यों नहीं रन करता, क्या प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है। तो डेवलपर टीम भी परेशान होती थी और जो ऑपरेशन टीम थी जो उसको डिप्लॉय करती थी वर्चुअल मशीन्स पे, वो भी परेशान होती थी कि उसके सिस्टम पे तो रन होता है उसके लोकल इन्वायरमेंट में, यहाँ पे सर्वर पे क्यों नहीं रन हो रहा। तो इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि डॉकर कॉन्सेप्ट लेके आए। अब डॉकर क्या है, डॉकर क्या करता है, डॉकर क्या है, आप देखो पहले हार्डवेयर है आपका सर्वर, उसके ऊपर आपने वीएम बनाया। वीएम भी बड़ा होता है साइज में, उसका सीपीयू, मेमोरी बहुत सारा अनयूज्ड भी रह जाता है। सपोज आपने 10 कोर सीपीयू लगा दिया और टेराबाइट्स, आई मीन जीबीज में आपने रैम लगा दिया और पता चला एक छोटा सा एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो आपका वीएम पूरा कैपेसिटी वेस्ट हो रहा है। तो उसके, अब जब डॉकर का कॉन्सेप्ट आया तो डॉकर एक कंटेनर जैसा, एक छोटा सा बॉक्स समझ लो। अब बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सब कुछ है, क्या है, उसका खुद का ओएस है, उसका खुद का डिपेंडेंसीज है, बाइनरीज है, प्लगइन्स है, सब कुछ है। और वो कहाँ रन हो रहा है, वर्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा है। और वो क्या रिसोर्स, किसका रिसोर्स यूज कर रहा है, वीएम का रिसोर्स यूज कर रहा है। तो जो डॉकर है वो एक काइंड ऑफ टेम्पलेट जैसा समझ लो, कि डॉकर एक इमेज बना लिए। जैसे हम रेड हैट लिनक्स का आईएसओ इमेज लेके आते थे पहले के जमाने में, सीडी आती थी, उसकी सीडी आप डालते थे फिर इंस्टॉल करते थे रेड हैट, राइट? या कोई ओएस इंस्टॉल करना है, विंडोज का भी पहले सीडी से करते थे, फिर बाद में पेन ड्राइव से बूट करने लगे ओएस, राइट? तो उसी तरह डॉकर का कॉन्सेप्ट आया कि डॉकर एक इमेज बना के रख लो और उसका बेस इमेज कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है उबुंटू हो, रेड हैट हो, कुछ भी होगा।
और साथ साथ क्या होगा, जो एप्लीकेशन आपने उस पर इंस्टॉल करना है, सपोज आपने उस पर पाइथन का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है, तो पाइथन के पैकेजेस होने चाहिए उसके ऊपर। तो सारा कुछ एक बंडल करके एक छोटा सा बॉक्स जैसा समझ लो बना लिया। अब उस बॉक्स को आप चाहे वर्चुअल मशीन पे रन करो, चाहे वो आप अपने फिजिकल मशीन पे रन करो, और वो छोटा चीज है, छोटा सा पॉड जैसा रन होगा, तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो लेट्स डिस्कस इसको, एक पीपीटी के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो जो ये डॉकर है, ये आप लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज किसी पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका मेन पर्पस क्या है कि आप ना छोटे छोटे इमेज बनाओगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे आपको सीक्वल चाहिए तो एक छोटा सा डॉकर इमेज सीक्वल का बना लिया, एक आपने एनजीनेक्स का वेब सर्वर बना लिया छोटा सा, उसको इंस्टॉल करके रन कर लिया। क्यों आया डॉकर का कॉन्सेप्ट? क्योंकि पहले बड़े बड़े एप्लीकेशन बनते थे, मोनोलिथिक एप्लीकेशन, फिर उसको फ्रेगमेंट करके माइक्रो सर्विसेज के फॉर्म में बनाना शुरू किया, कि माइक्रो सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे और सारे माइक्रो सर्विसेज को आपस में लिंक कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन सिंपल है, जैसे मैंने बताया कि आप डॉकर की वेबसाइट पे जाओगे और ये सारे फीचर आ जाएंगे, आप जो भी है बेसिकली एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन सिंपल प्रोसेस है, और कंपैटिबल है ये इनके साथ। और द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर इज व्हेन कोड वर्क्स फॉर डेवलपर बट ब्रेक्स इन प्रोडक्शन। जैसा मैंने बताया, सर्वर्स पे रन करने में अलग प्रॉब्लम होती थी पहले, और डेवलपर के मशीन पे वो सही रन करता था, जो भी है एप्लीकेशन बनाते थे वो। तो जब डॉकर कंटेनर बनता है तो उसके अंदर डिपेंडेंसीज होती है, उसकी कॉन्फ़िग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, और जो भी एप्लीकेशन है और जो सब कुछ है वो वर्चुअल मशीन पे आप रन कर सकते हो या क्यूबरनेटीज क्लस्टर पे रन कर सकते हो। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको अवेलेबल है उस पर रन कर सकते हो। इनफैक्ट डॉकर को आप क्लाउड रन में इंस्टॉल कर सकते हो, सर्वरलेस ऑप्शंस क्लाउड ऑफर करती है। जैसे गूगल क्लाउड में आपका ये है, क्लाउड रन है, जहाँ पर आप अपने कंटेनर इमेज को रन कर सकते हो। फिर कंटेनर वर्सेस वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन एक्सपेंसिव पड़ता था, प्लस उसके रिसोर्स कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होते थे। सर्वर है, उसके ऊपर होस्ट ओएस रहता था, फिर उसके ऊपर हाइपरवाइजर, फिर वीएम बनते थे। तो डॉकर की बेसिकली बहुत सारे कमांड है, तो हम लोग पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या इमेजेस है। सपोज मुझे उबुंटू का इमेज चाहिए, तो बहुत सारे इमेज मिलेंगे यहाँ पे। डॉकर ऑफिशियल इमेज करके लिखा होता है, तो अगर आप वो सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ ऑफिशियल इमेज दिखेंगे डॉकर के। ऑफिशियल इमेज इन द सेंस जो डॉकर प्रोवाइड करे। बट इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग ये ओपन सोर्स इमेजेस को यूज करने में डरते हैं, क्योंकि इन ओपन सोर्स इमेजेस में वल्नरेबिलिटीज होती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट में अपना अपना कस्टम इमेजेस क्रिएट करते हैं, बेस इमेज लेते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं, फिर उसके ऊपर चीज़ें इंस्टॉल करके फिर अपना इमेज बना के उसको अपने आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में पुश कर लेते हैं। जैसे मेरी कंपनी में हम लोग नेक्सस रिपोजिटरी यूज करते हैं, और वहाँ पर इमेजेस को पुश करते हैं, और हम लोग वहीं से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्सटर्नल इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना चाहती। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ हार्ड एंड इमेज है, मतलब ये जो लेस वल्नरेबल इमेजेस हैं वो सब अवेलेबल हैं। तो इमेजेस का क्या यूज़ है मैं वो बताना चाहता हूँ। सपोज हाँ, तो हम यहाँ चलते हैं डॉकर वर्जन, थोड़ा डेमो करते हैं। थोड़ा डिस्कशन किया हमने, अब हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो सबसे पहली कमांड है डॉकर
PS। मैं जब ये कमांड रन करता हूँ तो ये मुझे दिखाता है कि कौन कौन से डॉकर रन हो रहे हैं मेरे सिस्टम में। तो अभी फिलहाल कोई भी इमेज रन नहीं हो रहा। फिर मैं देखता हूँ कि डॉकर इमेजेस, क्या मेरे पास कोई इमेज है? हाँ, मेरे पास एक इमेज है, ये माई एनजिनिक्स V1 करके, और इसकी ये आईडी है, इसका साइज है 273 MB और कंटेंट साइज 71 MB। उसके बाद अगर मुझे किसी इमेज को पुल करना है, जैसे सपोज मुझे डॉकर पुल, अगर मैं रन करूँ डायरेक्ट अल्पाइन, तो ये क्या करता है? ये कहता है अनेबल टू फाइंड इमेज लेटेस्ट लोकली। अब ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। कहाँ से पुल कर रहा है? ये कर रहा है डॉकर हब से। ये जो जगह है यहाँ से ये अल्पाइन पुल करके दे रहा है मुझे। व्हाट इज अल्पाइन? चंदन, क्या होता है ये? ये एक काइंड ऑफ छोटा पेस, बहुत स्मॉल साइज का इमेज होता है, जिसके हम्म अंदर वो एक टाइप का लिनक्स है। लिनक्स का फ्लेवर है, जैसे उबुंटू होता है, डेबियन होता है, राइट? उसी हम्म। तरह अल्पाइन भी एक लिनक्स का एक फ्लेवर है। और ओके। इन लोगों ने जब ये इमेज बनाया तो उसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट टैगिंग, मतलब वर्जन्स बनाते रहते, कुछ अब नया कुछ डाला तो फिर नया टैग डाल के फिर से अपलोड करते, तो बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। तो जब आप सिंपली ये नाम डालते हो डॉकर अल्पाइन, तो ये सिर्फ लेटेस्ट उठा लेता है, जो लेटेस्ट लास्ट कमिट, जो लास्ट अवेलेबल इमेज है, वो वहां से पुल कर लिया इसने मेरे सिस्टम में। अब मैं अगर रन करूँ डॉकर इमेजेस, तो मुझे दो इमेज दिख रहे हैं। एक कल मैंने डाउनलोड किया था, ये माई एनजिनिक्स वाला, और ये एक अल्पाइन है। अगर मैं फिर से डॉकर पुल करूँ सिर्फ, अभी इस पिछली कमांड में मैंने डॉकर रन किया था, तो ये क्या किया इसने? पुल भी किया और उस इमेज को रन भी कर दिया। तो मैं इसको डॉकर PS करूं, तो मुझे दिखाएगा कि एक, ओके, ये रन किया और ये स्टॉप भी हो गया। तो मैं करूंगा डॉकर PS-A। तो ये क्या करता है? मुझे ऑल कंटेनर्स जो भी रनिंग है वो दिखाता है मुझे। तो ये दिखा रहा है एग्जिटेड अबाउट अ मिनट। ये सिर्फ बिन एसएच किया और ये एग्जिट हो गया। डॉकर PS-A से दिखाता है। तो तो हमारे पास दो इमेज हो गई। इस तरह से हम जितने भी चाहे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। और फिर, और ये तो जैसे लोगों ने बनाया है इमेज, इन लोगों ने बनाया, अब हम चाहते हैं हम अपना खुद का इमेज बनाएं, तो हमें डॉकर फाइल, डॉकर का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कैसे हम खुद का डॉकर इमेज बनाएंगे। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अपना अपना सब डॉकर इमेज बनाते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है उसमें वो इंस्टॉल करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ फर्स्ट, ये आपको शो करना है मुझे। फर्स्ट वाला जो था डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल, ये आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। ओके, तो जैसे डॉकर इमेजेस है हमारे पास, ये nginx V1 है, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर को मैं रन करूँ, इमेज को। डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, माई nginx हाइफन न्यू। और इसको एक पोर्ट पे हमें एक्सपोज करना पड़ता है। जैसे पोर्ट क्या है? अपना सिस्टम में पोर्ट होता है, जैसे ये मेरे लैपटॉप पे रन हो रहा है, राइट? तो मेरे लैपटॉप के कोई पोर्ट को यूज़ करेगा ये, और
और जो कंटेनर है उसके अंदर जो है वो 80 पोर्ट यूज करेगा। अगर मैं डॉकर पीएस करूं तो ये कंटेनर रन हो रहा है। 13 सेकेंड अगो ये क्रिएट हुआ है। और मैं यहाँ डॉकर इमेजेस में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कंटेनर यहाँ पर ये रन हो रहा है, स्टैक सिंप्लीफाई। अगर मैं इसको पॉपअप करूँ तो ये खोल के मुझे ये दिखा रहा है कि ये है आपके सर्वर पे ये रन हो रहा है। और ये क्या है, एक एनजिनिक्स सर्वर। एनजिनिक्स क्या होता है, एक वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर इन द सेंस कि आप वेबसाइट बनाते हो तो आपके सर्वर पे कोई ना कोई अ, अ, कुछ ना कुछ ऐसा टूल रन होना चाहिए जिसकी वजह से आपका वो सर्वर वेब सर्वर बन जाता है। जैसे कि आप अगर विंडोज़ पे हो तो HTTPD होता है, अपाचे होता है, फिर ये nginx होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका वेब सर्वर बनाती हैं। तो वेब सर्वर पे आप जो भी HTML फाइल्स में एडिट करते हो वो जाके वो डिस्प्ले करता है वहाँ पे। तो अगर उसकी HTML फाइल में ये ये इंफॉर्मेशन है तो वो यही डिस्प्ले करेगा। और आप अगर चाहो तो इस इमेज को आप इंस्पेक्ट या कंटेनर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर कि कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, क्या नेटवर्क यूज कर रहा है। और आप इसके अंदर भी जा सकते हो, एग्जिट करने से आप उसके अंदर जा सकते हो। और उस वो एक काइंड ऑफ वीएम है, मतलब उसके अंदर ओएस है, राइट। माई एनजिनिक्स न्यू जो कंटेनर रन हो रहा है उसके अंदर एक ओएस है और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट माउंट पॉइंट होगा। और जो एनजिनिक्स वीएम है वो बेसिकली लिनक्स बेस्ड होता है। तो अगर मैं जाऊं CD USR LS CD शेयर LS की CD HTML, इसके अंदर LS करूंगा और कैट करूंगा इंडेक्स डॉट HTML। तो आप देखो यहाँ पर जो चीज़ें इंफॉर्मेशन HTML फाइल में डली हुई है वही चीज़ वहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है। वेलकम टू स्टैक सिंप्लीफाई लर्न टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस एप्लीकेशन वर्जन V1। सेम यहाँ पर ये चीज़ें वेलकम टू स्टैक सिंप्लीफाई लर्न, ये चीज़ें डली हुई है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर। ओके, तो बेसिकली अभी हमने एक डॉकर इंजन, डॉकर इमेज को पुल किया और उसको रन किया और फिर उस चंदन, हम्म, सो वो जो nginx की जो इमेज थी, हम्म, इट वाज लोडेड बाय डिफॉल्ट, राइट? या उसको अलग से हमको पुल करना था? नहीं, बिकॉज जैसे मैंने जैसे डॉकर रन किया तो अलग से पुल करने की जरूरत नहीं है। रन में उसको लोकली अवेलेबल नहीं मिला तो वो डॉकर हब के पास गया, क्योंकि अभी मेरे लोकल सिस्टम से डॉकर हब पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो हम्म इसको डायरेक्ट डॉकर वहाँ वहाँ से मिल रहा है। अगर मुझे सपोज कहीं और से उठाना है, सपोज गिटहब से उठाना है, तो उस केस में मुझे उसका पाथ देके वहां से पुल कर सकते हैं और वहां से वो पुल कर लेगा। जैसे यहाँ पे डॉकर रन अल्पाइन किया तो हम्म ये वहां से उठाया। ओके। एंड व्हेन यू ट्राई टू रन इट, वो कैसे हम्म, पता चलेगा कि कौन से पोर्ट उसको असाइन करना है व्हाइल रनिंग? जैसे आपने वो पोर्ट नेम दिया था, हाँ, राइट, हाँ, 8080, हाँ। तो वो ये कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जैसे जिसने ये एप्लीकेशन बनाया, सपोज जिसने ये nginx करके V1 बनाया,
तो उसके इमेज में जब आप जाके देखोगे तो जो डॉकर फाइल जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। उस डॉकर फाइल में हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें 88 पोर्ट देना है कि कौन सा पोर्ट देना है। वो ओके। हम पूरा इमेज बनाने का पूरा प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपको बेसिक कमांड समझा रहा हूँ कि डॉकर में क्या क्या कमांड्स रन होती हैं। जैसे डॉकर पीएस है, डॉकर पीएस हाइफन ए है, क्यू है। तो ठीक। हम जैसे अभी डॉकर, जैसे एक डेवलपर है, वो उसने अपना एप्लीकेशन बना लिया। अब उसको चाहिए कि वो उसको इमेज बनाएगा, फिर इमेज को लोकली रन करके देखेगा। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। तो सारे कमांड्स एक एक करके देखते हैं हम। तो डॉकर पीएस एक कमांड हो गई। तो ये दिखा रहा है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस रन हो रही हैं, ठीक है। फिर अगर हमें दिखना है कि कौन कौन सी, बहुत सारे कंटेनर होते हैं जो स्टार्ट होके स्टॉप हो गए या अभी यूज में नहीं है, बंद पड़े हैं। तो उस केस में हम डॉकर पीएस हाइफन ए चलाते हैं। तो ए क्या करता है, वो सारे ऑल दिखाता है, जो भी है स्टॉप हो या चल रहा हो, दोनों केसेस में दिखाता है। फिर हमारे पास है डॉपर डॉकर पीएस हाइफन क्यू। अब ये क्या होता है, हर कंटेनर की एक आईडी होती है। अब ये देखो 544 समथिंग समथिंग रहेगा, इसकी भी आईडी है और इसका नेम भी होता है एक। जैसे ये नेम है, इमेज का नेम है ये। और हाँ, तो फिर और अगर हमें सिर्फ आईडी चाहिए कि सिर्फ आईडी की लिस्ट चाहिए क्या क्या है, तो डॉकर पीएस हाइफन क्यू करते हैं। तो ये हमें सिर्फ आईडी दे रहा है उस वाली जो रन हो रही है। अगर मैं क्यू के साथ ए लगा दूं, ए क्यू, तो ये सबकी आईडी देगा वेदर इट इज स्टॉप्ड और रनिंग। तो ये डॉकर कंटेनर की आईडी जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट टू डॉकर कंटेनर टर्मिनल। अच्छा, डॉकर कंटेनर के टर्मिनल से अगर हमें कनेक्ट होना है तो एक काम करता हूँ मैं, एक्चुअली ये छोटा पड़ रहा है। ठीक है, स्क्रीन तो ठीक। हाँ, तो अगर हमें डॉकर कंटेनर से कनेक्ट होना है, राइट, तो हम करेंगे पहले डॉकर पीएस और कमांड है डॉकर एग्जिक हाइफन आईटी। इंटरैक्टिव टर्मिनल में जा रहे हैं हम, और हम या तो उसका नाम ले सकते हैं और या फिर उसकी आईडी। ठीक है, उसकी आईडी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर हाइफन बिन हाई स्लैश बिन स्लैश एस एच करेंगे, क्योंकि इसमें सेल टर्मिनल है, किसी किसी में बैश टर्मिनल होता है। स्टार्ट कंटेनर प्रोसेस। ओके,
ओके, तो डॉकर आरएम कमांड जो होती है वो यूज होती है किसी भी प्रोसेस को रिमूव करने के लिए। सपोज हम अल्पाइन को ही रिमूव करना चाहते हैं। नो सच कंटेन, ओके। ये इमेज है, इमेज को हम रिमूव करना चाहते हैं। अगर हम आरएमआई करें तो एरर अनेबल टू डिटेक्ट अल्पाइन लेटेस्ट, ओके। तो जैसे अभी मैं क्लीन अप करना चाहता हूँ, डॉकर इमेजेस मुझे हटाने हैं, तो उसके लिए कमांड है डॉकर आरएमआई, और मैं इमेज आईडी डालूंगा। इमेज इज बीइंग यूज्ड। अभी ये मुझे इमेज को डिलीट करने नहीं देगा। उसके लिए मुझे पहले डॉकर के सारे कंटेनर को स्टॉप करके उसके बाद रिमूव करना है। तो डॉकर कंटेनर एलएस डॉकर पीएस डॉकर पीएस हाइफन ए किया मैंने, तो मुझे ये सारे डॉकर कंटेनर दिखा रहा है। तो अगर मैं डॉकर, ये एग्जिटेड स्टेट में है, ये भी एग्जिटेड स्टेट में है, और ये वाला जो है स्टैक सिंपलीफाई वो अभी 4 मिनट्स अगो क्रिएटेड है। तो मैं एक एक करके सबको पहले डॉकर स्टॉप करूंगा। डॉकर स्टॉप, इसको ये स्टॉप हो गया। अभी मैं वापस डॉकर पी एस हाइफन ए करता हूँ। तो स्टॉप स्टेट में है। अभी मैं डॉकर आर एम करूंगा, डॉकर आर एम और माई ऐप। तो अभी मैंने एक कंटेनर को रिमूव कर दिया। अभी मेरे पास 2 कंटेनर और बच रहे हैं, तो मैं इसको दूसरे को भी रिमूव कर देता हूँ। और मेरे पास थर्ड है अल्पाइन वाला जो मैंने, तो अभी मैं डॉकर पी एस हाइफन ए करूँ तो मेरे पास कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रहा। लेकिन डॉकर इमेजेस हैं मेरे पास जो मैंने लोकली पुल किया था गिटहब डॉकर हब से। तो मुझे डॉकर के इमेजेस को डिलीट करना है। अगर पहले मैंने रिमूव किया कंटेनर्स को, अब मैं इमेजेस को डिलीट कर रहा हूँ। डॉकर आर एम आई, यहाँ पे इमेज है तो ये डालना है, और आईडी भी यूज कर सकते हैं।
docker rmi image id spelling mistake in docker rmi। तो मैंने एक इमेज डिलीट कर दी और सिमिलरली मैं दूसरी इमेज भी डिलीट करूंगा। तो अगर मैं अभी डॉकर इमेजेस रन करूं तो यहाँ पे कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है, राइट। अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे और इससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सो हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ, डॉकर इंट्रोडक्शन से वाई डॉकर, डॉकर की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, डॉकर बेसिक्स में आएगा, डॉकर इंस्टॉल कैसे करते हैं, पुल एंड रन कैसे करते हैं डॉकर इमेजेस को, फिर डॉकर हब में क्रिएट करके इमेज पुश कैसे करते हैं, फिर आता है डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन। तो डॉकर फाइल इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमें जब डॉकर इमेज बनानी है तो हमें डॉकर फाइल क्रिएट करनी होती है, उस डॉकर फाइल के बेस पे हम डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। फिर डॉकर के अंदर की नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आता है, डॉकर के अंदर स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आता है कि उसके वॉल्यूम्स कैसे बनते हैं। फिर डॉकर कंपोज होता है कि आप एक साथ मल्टीपल डॉकर कंटेनर को रन करना चाहते हो, जैसे अभी मैंने एक किया nginx, हो सकता है ऐसी कोई एप्लीकेशन हो जिसमें वेब सर्वर हो, डेटाबेस सर्वर हो, सारे के कंटेनर रन करने हो एक साथ में। तो उस केस में कंपोजर का यूज़ करते हैं। कंपोजर एक यामल फाइल होता है जिसमें हम वो सारा कुछ मेंशन करते हैं कि हमें क्या क्या रन करनी है और फिर वो करते हैं। फिर डॉकर बिल्ड कैसे करते हैं, फिर रेपोजिटरी पे पुश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो डॉकर, वाई डॉकर, तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम चले तो व्हाट प्रॉब्लम्स वी हैव विद ट्रेडिशनल इंफ्रा, ट्रेडिशनल इंफ्रा में क्या क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, वही हार्डवेयर प्रोक्योर करने में समय लगता था लोगों को, फिर वीएम क्रिएट करो, फिर वीएम के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, इसमें काफ़ी टाइम इन्वॉल्व होता था। फिर जो डिपेंडेंसीज होती थी वो मैच करना पड़ता था, तब जाके वो एप्लीकेशन प्रॉपरली रन करता था। तो जैसे वर्चुअल मशीन, जैसे ये फिजिकल मशीन है, उस पे हार्डवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइब्रेरी होती है, डिपेंडेंसी होती है, उसके बाद ऐप सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, वेब सर्वर होता है, ये 3 टीयर के एप्लीकेशन होते हैं, तब जाकर कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में लाइव हो पाता है। तो और वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि हार्डवेयर एक होता है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर लगा के वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल, 2 या 3 या 4 जितने भी चाहे उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे। तो ये चैलेंजेस थे। तो जब डॉकर आया तो डॉकर उसके ऊपर भी एक लेवल ऊपर आ गया, मतलब हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर डॉकर हम सीधा इंस्टॉल कर रहे हैं।
कंटेनर के पास जाने का फायदा क्या क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कैन बी इजीली कंटेनराइज्ड, लाइट वेट है इसका, ज़्यादा इजी मतलब साइज बड़ा नहीं होता, स्मॉल साइज में ये सारा काम कर सकता है। कंटेनर यूज फ्यूअर रिसोर्सेज देन वर्चुअल मशीन, पोर्टेबल होता है, मतलब एक कंटेनर इमेज है, मैं अगर गिट डॉकर हब में पुश कर दूं, कोई और उसको डॉकर हब को पुल करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है, तो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना पॉसिबल है। लूजली कपल्ड है, रिप्लेस और अपग्रेड कंटेनर्स विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। फिर स्केलेबल है, नंबर ऑफ कंटेनर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक ही कंटेनर को मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी है, कंटेनर प्रोवाइड आइसोलेशन विदाउट एक्स्ट्रा सेटअप। डॉकर टर्मिनोलॉजी, डॉकर डेमन होता है जो रन होता है जब हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे सिस्टम में जब ये डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल हुआ तो एक डेमन रन होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। डॉकर क्लाइंट जो हमारे लोकल डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होता है, जैसे हम कमांड यूज करते हैं डॉकर द क्लाइंट सेंड दिस कमांड्स टू डॉकर डेमन। फिर डॉकर इमेजेस का कॉन्सेप्ट आता है कि इमेज क्या है और कंटेनर क्या है। इमेज है जैसे आईएसओ इमेज का एग्जांपल दिया मैंने, कि एक लिनक्स का आईएसओ इमेज था, पेन ड्राइव से डाल के हम ओएस बिल्ड करते थे, उस पर ओएस इंस्टॉल करते थे अपने लैपटॉप में, वैसे ही डॉकर इमेजेस है, डॉकर को हम पुल करते हैं और उसको रन करते हैं एज अ कंटेनर। कंटेनर इज अ रनेबल इंस्टेंस ऑफ एन इमेज, मतलब इमेज को रन करते हैं तो कंटेनर कहलाता है, और जब तक इमेज है वो इमेज है, वो रन नहीं हो रहा तो सिर्फ इमेज है, वो जब रन होने लगा तो वो कंटेनर कहलाता है। डॉकर रजिस्ट्री या डॉकर हब क्या होता है? ये जो अभी मैंने शो किया, ये डॉकर रजिस्ट्री डॉकर हब, ये है डॉकर हब, जहाँ पर सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सब लोग इसमें इमेजेस वगैरह क्रिएट करके पुश करते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं जो वेरीफाइड हैं लोग, आई मीन ऑफिशियल इमेजेस भी हैं इसके अंदर, और हम और आप जैसे लोग डॉकर इमेज बना के यहाँ पर अपना स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक गिटहब, गिटहब में हम अपने कोड रख सकते हैं और डॉकर हब में हम अपने इमेजेस रख सकते हैं। इसी तरह का कुछ गूगल प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। पहले गूगल उसको कंटेनर रजिस्ट्री बोलता था, अब वो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री कहलाता है। तो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में वहाँ पे लोग इमेजेस पुश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जे फ्रॉग इस्तेमाल करती हैं, कुछ लोग नेक्सस यूज़ करते हैं और नेक्सस में अपने इमेजेस को पुश करके रखती हैं। तो आप यहाँ पे खुद का रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। नेक्सस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओगे क्या चंदन? हाँ, नेक्सस क्या है? नेक्सस नेक्सस रिपोजिटरी जो है वो भी एक तरह का वो प्रोवाइड करता है कि सोना टाइप नेक्सस रिपोजिटरी से है, या आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री जैसा होता है। इसका आपको वो लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है प्लान। तो इसमें प्राइसिंग वगैरह होती है जो कंपनीज यूज़ करती है, जो कि वो अपना डेटा रखने के लिए, इसके लिए पर्पस के लिए सोना टाइप नेक्सस रिपोजिटरी। इसी टाइप का है डॉकर हब जैसे, इसमें भी पेड वर्जन आता है डॉकर हब में भी, बट हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं फ्री वर्जन है। तो सिंस कंपनी को सिक्योरिटी चाहिए होता है, इसलिए वो अपना खुद का अ, ये यूज़ कर लेते हैं, मतलब पेड वाला वर्जन ऑफ आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। जैसे अगर मैं गूगल का दिखाऊं, गूगल आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, तो ये भी वो वही करता है। आई मीन आपको अपने इमेजेस को और कोड को और हेल्म चार्ट, ये सारे चीज़ आप अपने स्टोर कर सकते हो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से। और पुश पुल करना, जैसे इमेज मैं डॉकर से पुल कर रहा हूँ, वो आप आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से करोगे।
So Chandan, I think I've seen these cases for this deployments of the artifacts now. It's all connected to this Nexus. If the Nexus is temporarily down, then most probably at that time we see the deployments getting failed. Okay, yeah. Or sometimes because of authentication issue or some other reasons Mhm. also causes this failure to happen, like when you are not able to connect. So what we do, we in our company we are using Google Cloud, and we are keeping our images in Artifact Registry. So even if the image is in other project, we can pull if we have the permission. So our service account should have the permission to do that. So using those images, we can use it in Kubernetes cluster. We can deploy those images. So in order to use this Artifact Registry, we have to enable the API in Google Cloud. As of now, we are not going into deep into Google Cloud. So we will discuss about Docker Hub, which is open source. And here also you will have pricings. Like if you see Docker Hub pricing, तो यहाँ पे इन लोगों का प्लान होता है, अगर डॉकर पर्सनल यूज कर रहे हैं तो $0 है, बट इसमें लिमिटेशंस है कि कितनी बार आप इमेज पुल कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेशन है, जैसे 1000 डॉकर्स हब पुल्स पर आवर, राइट, 1 यूजर ही कर सकता है। और ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस हैं। और बाकी जो पेड वर्जन है, जैसे बिजनेस के लिए यूज होता है डॉकर, तो उसमें $24 पर मंथ लगेगा कॉस्ट। तो बहुत सारी कंपनीज होगी जो डॉकर हब यूज करती होगी और वो अपना इमेजेस वहाँ रखती होंगी, लेकिन क्या चैलेंजेस है कि मतलब जो कंपनी यूज करना चाहती है इमेजेस, सपोज कोई ऐसी इमेज उठा ले जो जिसमें वल्नरेबिलिटीज है बहुत सारी, बेस इमेज उठाया उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं और उसको फिर डिप्लॉय कर दिया अपने एप्लीकेशन में, तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है एनवायरनमेंट में, एप्लीकेशन के रनिंग में। तो इसीलिए मोस्टली लोग जो है पहले तो ऑफिशियल इमेज उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे उबुंटू है, मोंगो डीबी का भी रहता है, जैसे कोई मोंगो डीबी यूज करना चाहता है तो मोंगो डीबी का भी कंटेनर मिलता है, अवेलेबल है। ऑफिशियल इमेज चाहिए तो ऑफिशियल इमेज मिलेगा उसका, जैसे ऑफिशियल इमेज सेलेक्ट करेंगे तो ये वेरीफाइड पब्लिशर है। इनफैक्ट हम अपना इमेज डाल के पुश कर सकते हैं, जो चाहे उसको यूज कर सकता है। जैसे ये मोंगो डीबी का उन्होंने मोंगो एक्सप्रेस मोंगो ये बना के रखा हुआ है। तो तो इसमें डॉकर में सर्टिफिकेशन भी होता है, जो जैसे डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट का एक सर्टिफिकेशन होता है। तो मोस्टली क्या होता है, जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग ये काम करते हैं मोस्टली, जैसे डॉकर इमेज बनाना, क्योंकि उनको पता है कि एप्लीकेशन की क्या डिपेंडेंसीज हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज लगेंगी, राइट। बट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर्स को भी आना चाहिए। और इनफैक्ट अब डॉकर का सारा काम डेवऑप्स वाले ही करते हैं, मतलब वो इमेज बनाना विद द हेल्प ऑफ डेवलपर्स। तो जो डॉकर के इमेजेस बनाने का एक डेमो करता हूँ मैं अभी। ओके, लेट्स गो। जैसे एक सिंपलेस्ट डॉकर फाइल है, ठीक है, ये है मेरी डॉकर फाइल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 लाइन्स लिखी है मैंने। पहली लाइन है फ्रॉम एनजिनिक्स। फ्रॉम का क्या मतलब है, ये एक बेस इमेज चाहिए इसको। जब आप फ्रॉम लिखते हो तो मुझे एनजिनिक्स का बेस इमेज चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, कहाँ कर रहे हो, इसके अंदर मूव कर रहे हो। अब मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी मेरे पास यहाँ लोकली अवेलेबल है, ठीक है। और इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये सारी डिटेल है। अब मैं अगर यहाँ पे कर दूँ वेलकम टू, पहले मैं इसको इमेज बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है।
तो मैं ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करूँगा। ठीक है। अब जो ये चीज़ें बनाते हैं जो लोग, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, वो HTML पेजेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, राइट। और फिर वो डेवलपर्स डेवऑप्स टीम को बोलते हैं कि इसका इमेज बना दो, और फिर इमेज को प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दो या डेवलपमेंट या स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दो। तो मैं जब ls करता हूँ तो मेरे पास ये दो फाइलें हैं। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो मेरे पास दो फाइलें हैं, डॉकर फाइल और index.html। तो हमें जब भी कोई इमेज बनाना होता है, डॉकर इमेज, तो हमें डॉकर फाइल तो चाहिए ही चाहिए। और इसका जो नेमिंग कन्वेंशन होता है, सिंपली डी कैप्स में रहेगा और बाकी सब, और कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होगा, लाइक txt या ml, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ डॉकर फाइल। ठीक है। और इसको अगर मुझे बिल्ड करना है तो सिंपल सी कमांड है, डॉकर बिल्ड -t। टी मतलब हम टैग देते हैं इसको, कि कोई ना कोई इसको नेम देते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं, और फिर उसको हम जब रन करेंगे तो वो डॉकर इमेज बिल्ड कर देगा। तो उसके लिए पूरी कमांड हम देखेंगे। ओके, वैसे हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो सपोज हम इसको नाम देते हैं माई माई nginx इमेज, और इसको एक टैग दे देते हैं कि वर्जन 1 कर रहे हैं हम। हो सकता है हम फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो फिर हम वर्जन 2 करेंगे, फिर वर्जन 3 करेंगे, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बनते चलेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ तक दिया पर बताया नहीं मेरी फाइल कहाँ है। तो मैं डॉट करूँगा, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि डॉट मतलब लोकल जहाँ पे है वहाँ पे मेरी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो ये स्टेजेस में बिल्ड कर रहा है इमेज। तो अभी डॉकर इमेज रेडी हो गया है, तो हम उसको चेक करने के लिए रन करेंगे डॉकर इमेजेस। तो अभी जो हमने ये बनाया वर्जन 1, ये है हमारा इमेज। बाकी सारे हमने इमेज डिलीट कर दिए थे, और इसका साइज है 63.1 MB साइज है। ओके, तो अभी हम इसको रन करेंगे, डॉकर
done hyphen name my web server hyphen p 8090 hyphen d, और हम ये इमेज को नहीं, तो अब हम डॉकर में जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मेरा माई वेब सर्वर रन हो रहा है, राइट। इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये खुलेगा और वेलकम टू स्टैक सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा आ रहा है। अब मैं दोबारा से इस इमेज को बिल्ड करूँगा और मैं कुछ चेंजेस करूँगा इसमें, जैसे कि ये मेरा index.html फाइल है और मैं यहाँ पे बोलूँगा मैं इसको नाम दूंगा P2, ठीक है, वर्जन 2। पहला वर्जन था जो हमारा यहाँ पे ये रन हो रहा था वेब सर्वर। फिर से मैंने नया इमेज बनाया, अब मेरे पास डॉकर इमेजेस है, 2 इमेजेस हैं। मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ। डॉकर इमेजेस, ठीक है। अभी जो हमने वर्जन 2 बनाया है, अब मैं इसको रन करूंगा। यू का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा यू? कहाँ पर? और ये ये जो डॉकर ऊपर, इमेज। हाँ। अम, पता नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा, बताता हूँ मैं फिर चेक करके। ठीक। वो कुछ टैब का होगा आई थिंक। ये ऊपर भी आ रहा, आई इन्फो यू इन यूज। अच्छा, वेब में खुला हुआ है इसलिए क्या? नहीं, माय अपडेटेड वेब सर्वर, ये नाम दिया मैंने, ठीक है। फिर से मैं रन कर रहा हूँ इसको। ओके, सेम पोर्ट यूज कर रहे हैं हम शायद, में भी इस वजह से। इसको रन करते हैं। ऑलरेडी इन यूज बाय कंटेनर, ओके। डॉकर टॉप